हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ यानी लासा और मासा के बारे में एकदम बेहतरीन तरीके से मेरे भाई एकदम आसान तरीके से समझेंगे। अगर आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ निकालना नहीं आता है मेरे भाई, तो बस आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि अगर आप लोगों को एलसीएम एचसीएफ नहीं आता है और यदि थोड़ा बहुत आता है तो मेरे भाई आप लोग पूरा पूरा एकदम अच्छे तरीके से आप लोगों को आ जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, एकदम आसान तरीके से मेरे भाई। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एलसीएम और एचसीएफ एकदम आसान है मेरे भाई, एकदम आसान है। बस इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि मैं आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से बता दूंगा। ठीक है मेरे भाई, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए एलसीएम, जो ये एलसीएम होता है यानी इसको हिंदी में लासा कहते हैं। इसका देखिए लासा का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए ला से लघुत्तम, सा से समापवर्तक, यानी लासा का फुल फॉर्म लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, और एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। एल से लीस्ट, सी से कॉमन, एम से मल्टीपल, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी देखिए इसका मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी गुणज में जो कॉमन है सबसे छोटा गुणज। अभी इसके बारे में बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है मेरे भाई, पहले देखिए एलसीएम का परिभाषा क्या होता है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित या विभाज्य हो जाए। मेरे भाई विभाज्य या विभाजित या विभक्त का मतलब एक ही होता है। विभाजित यानी भाग उसमें चला जाए। ठीक है, विभाजित हो जाए यानी कट जाए, समझ लीजिए विभाज्य हो जाए तो उसे उन संख्याओं का एलसीएम कहते हैं। जैसे मान लीजिए 3 और 4 और मान लीजिए कितना 9, 3 4 9 मत मानिए। देखिए 3 और 4 का हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है मेरे भाई, तो अब यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, इसके वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो दी गई संख्या है, मतलब दी गई सभी संख्या, यही तो है मेरे भाई, दो संख्या है तो दी गई सभी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब आप लोगों को ऐसी संख्या क्या करना है जो इन दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए मतलब वैसे अगर अनजान लगाए तो दो मतलब 4 से दोनों नहीं विभाजित होगा, मतलब दोनों जो 4 को विभाजित नहीं कर पाएंगे। तो इनका एलसीएम कैसे निकालते हैं मेरे भाई। देखिए एलसीएम निकालने का दो तरीका होता है, एक भाग विधि होता है, एक गुणनखंड विधि होता है, मतलब एक विधि और भी होता है, 3 विधि होता है। फिर मैं आप लोगों को अभी पहले एकदम आसान तरीके से मैं बताऊंगा मेरे भाई। देखिए अब देखिए यहाँ पे 3 का भाग विधि से कैसे निकालेंगे। देखिए भाग विधि से बहुत ही आसान है मेरे भाई, बस इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ मेरे भाई आप लोगों को आ जाएगा एकदम आसान तरीके से। ठीक है, तो देखिए भाग विधि से कैसे निकाला जाता है। देखिए ऐसे आप एक बना लीजिए, तो देखिए 3 और 4। अब इसमें भाग देने का जो नियम होता है वो कैसे होता है। देखिए पहले तो अभाज्य संख्या से इसमें भाग देना रहता है, अभाज्य संख्या से जैसे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं मेरे भाई, जैसे 2, यहाँ पर 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ पर 11 हो गया, ऐसे 17 हो गया। ठीक है मेरे भाई, ऐसे मतलब अनंत तक जाएगा। अभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जिनके 2 गुणनखंड होते हैं। अब देखिए मतलब इसका यहाँ पर भाग देने का नियम यही होता है कि आपको अभाज्य संख्या से भाग देना है और बढ़ते क्रम में मेरे भाई, बढ़ते मतलब बढ़ते क्रम में देना। ठीक है मेरे भाई, बढ़ते क्रम में पहले मतलब बढ़ते क्रम में देना है यहाँ पे भाग। जैसे पहले 2 से अगर कट रहा है तो 2 से काटिए, नहीं तो 3 से कट रहा है, मतलब 3 से कट रहा है तो 3 से काटिए, नहीं तो अगर 3 से भी नहीं कट रहा है तो 7 से काटिए, 7 से नहीं कट रहा है तो 11 से काटिए, 11 से नहीं कट रहा है तो 70 से काटिए। मतलब जिस अंक से कटे ऐसे बढ़ते क्रम में अभाज्य संख्याओं से हमें भाग देना रहता है। तो देखिए यहाँ पर 2 से कटेगा, एक यहाँ पर 4 2 से कटेगा तो 2 से पहले काटिए, और ये 3 नहीं कट रहा है तो 3 को ऐसे उतार लीजिए। ठीक है मेरे भाई, तो 4 कट रहा है तो 2 दूना 4, तो 2 से कट रहा है 2 दूना 4। अब फिर देखिए यहाँ पर 3 और 2 में ये 2 जो है अभी 2 से कट रहा है तो 2 से एक बार और काटेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 से एक बार और काटेंगे तो 2 1 कम 2, और जो ये 3 है 3 नहीं कट रहा है तो 3 को ऐसे उतार लीजिए। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए 2 से नहीं कट रहा है तो 2 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या आता है, 3 आता है, तो 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3। अब देखिए हमारा कट गया और हमारे अभी इसका आपस में जो ये इधर होते हैं इनका गुणनखंडों का आपस में गुणा करते हैं। तो देखिए 2 यहाँ पर 2, फिर गुणे कितना है 2,
2 गुणे 2 फिर गुणे 3, आपस में इनका गुणा करना रहता है। तो देखिए 2 दूना 4, 4 3 12, हमारा जो एलसीएम आ गया, यानी जो लासा था हमारा 12 आ गया। अब देखिए यहाँ पर पूछा मतलब कहा गया, मतलब परिभाषा में क्या कहा गया है वो देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब ज्ञात नहीं करना है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब वह छोटी से छोटी संख्या हमें ज्ञात करना रहता है जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब देखिए इस जो संख्या है ये हम ज्ञात कर लिए हैं, अभी 12 है, इससे भी एकदम मतलब पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, और मतलब पूर्णतः विभाजित यानी पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। देखिए 3 से 12 विभाजित हो जाएगा पूरा पूरा, और 4 से विभाजित हो जाएगा। जैसे देखिए 3 से 12 विभाग देंगे, 3 चौक 12, यहाँ पर विभाजित हो गया पूरा। ऐसे 4 में 4 से भाग देंगे इसको, 4 से भाग देंगे 12, तो 4 3 12, पूरा पूरा विभाजित हो गया। तो कहने का मतलब है मेरे भाई परिभाषा समझिए कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः यानी पूरा पूरा विभाजित हो जाए, तो उसे मतलब तो उसे जो है यहाँ पर विभाजित हो रहा है क्या 12, तो उसे उन संख्याओं का जो संख्याएं हैं इनका एलसीएम कहते हैं, यानी 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा 12 होगा। ठीक है मेरे भाई, परिभाषा एकदम आसान तरीके से बस समझना है आप लोगों को। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अभी मेरे भाई देखिए ये 12 है ना, तो 12 दूना 24, ये 24 भी मतलब दोनों के पहाड़े में आता है, मतलब 24 भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। देखिए 3 से भी मतलब 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 8 24, यहाँ पर पूरा पूरा विभाजित हो गया, और 4 से भी विभाजित हो जाएगा 24। देखिए 4 से विभाजित कीजिए तो 4 4 5 20, 4 6 24, यहाँ पर भी ये विभाजित हो जा रहा। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर पूछा क्या गया सबसे छोटी संख्या ना, तो सबसे छोटी संख्या 12 है जो 4 से विभाजित हो जाएगा और 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये 24 भी है, लेकिन 24 मतलब बड़ी संख्या भी है ना, इससे मतलब यहाँ पर पूछा क्या गया सबसे छोटी से छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या जो 3 और 4 से विभाजित हो जाए उसी संख्या को तो लासा कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, 24 भी विभाजित हो रहा है, लेकिन ये बड़ी संख्या है ना, सबसे छोटी संख्या में लिखना है। अभी 12 दूना 24 3 48, तो ये 48 भी दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 3 से भी विभाजित हो जाएगा और 4 से भी विभाजित हो जाएगा। लेकिन हमें पूछा क्या मतलब पूछा क्या जाता है, इसमें निकाला क्या जाता है, हमें देखिए वह छोटी से छोटी संख्या निकाला जाता है जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूर्णतः विभाजित हो जाए, मतलब इनसे विभाजित हो जाए ये संख्या। तो 12 3 और 4 से दोनों से विभाजित हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है मेरे भाई। तो यही है हमारा एलसीएम का मतलब, इसका परिभाषा का मतलब यही है कि एलसीएम ज्ञात करना कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग एलसीएम निकालना 2 तरीके से 3 तरीके से समझेंगे मेरे भाई, 2-3 तरीका है इसका एलसीएम निकालने का। तो पहला तरीका मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। ठीक है, तो अभी देखिए पहले आप इसके बाद मासा यानी एचसीएफ के बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और मैं आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना बताऊंगा। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए एचसीएफ का मतलब समझ लीजिए। ठीक है मेरे भाई, देखिए एचसीएफ का मतलब इसको एचसीएफ को हिंदी में कहते हैं मासा, यानी मा से महत्तम, सा से समापवर्तक, तो मासा का फुल फॉर्म महत्तम समापवर्तक। ठीक है, और एचसीएफ इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एच से हाईएस्ट, सी से कॉमन, एफ से फैक्टर, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पर देखिए मेरे भाई इसका मैंने आप लोग को मतलब बताया था, लिस्ट माने सबसे छोटा या कम से कम, और कॉमन माने समान, मल्टीपल माने गुणज, यानी जैसे 20 का गुणज क्या होगा। अभी मैं आप लोगों को इसके बारे में बता दे रहा हूँ। ये देखिए हाईएस्ट माने सबसे ऊंचा या सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा, या और कॉमन माने समान, फैक्टर माने गुणनखंड। देखिए मेरे भाई थोड़ा सा आप लोगों को बता दे रहा हूँ, मतलब मल्टीपल और फैक्टर माने क्या होता है। जैसे अगर 20 का फैक्टर आप लोगों को निकाल मतलब 20 का मल्टीपल निकालना है, मल्टीपल का हिंदी क्या होता है, मल्टीपल मतलब गुणज होता है। ठीक है मेरे भाई, गुणज, मल्टीपल मतलब गुणज होता है। जैसे 20 का देखिए, अब 20 का जो गुणज है यही होगा, मतलब 20 से जिसमें 20 का पहाड़ा चला जाए, तो जैसे देखिए 20 का पहाड़ा मतलब 20 का पहाड़ा 20 में चला जाएगा, 40 में चला जाएगा, 60 में चला जाएगा, और जो है 80 में चला जाएगा, मतलब 80 पूरा पूरा 20 से कट जाएगा। ठीक है मेरे भाई, और जो 100 है 100 में भी चला जाएगा, 120 में भी चला जाएगा, ऐसे 130 में, ऐसे ऐसे करके अनंत तक जाएगा। ठीक है मेरे भाई,
इसका जो मल्टीपल होता है यानी गुणज जो होता है वो अनंत होता है। ठीक है मेरे भाई। और जो इसका फैक्टर यानी फैक्टर का मतलब समझा दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए फैक्टर, फैक्टर मतलब क्या होता है, गुणनखंड होता है। ठीक है मेरे भाई, गुणनखंड, फैक्टर मतलब गुणनखंड होता है। और गुणनखंड का मतलब क्या होता है, देखिए गुणनखंड का मतलब होता है कि 20 जिस अंक से कट रहा है। यहाँ पर देखिए मल्टीपल का मतलब क्या होता था कि 20 जिसको जिसको काट सके, मतलब 20 को भी काट सकता है, 40 को भी काट सकता है और 60 को भी काट सकता है। कहने का मतलब है मल्टीपल का मतलब यही होता है कि जैसे 20 का अगर मल्टीपल पूछा जाए तो 20 जिसको काट सके उसको 20 का मल्टीपल कहेंगे। और 20 को जो जो काट सके, मतलब 20 को, जैसे 20 को कौन कौन काट सकता है, एक भी काट सकता है, मतलब एक का भाग इसमें चला जाएगा, दो का भी भाग चला जाएगा, मतलब दो भी इसको काट सकता है। और 3 नहीं काटेगा, 4 भी काट सकता है, 4 का 20 होता है, 5 भी काट सकता है, और 6 नहीं काटेगा, 7 नहीं काटेगा, 8 नहीं काट पाएगा, 9 नहीं काट पाएगा मेरे भाई, 10 काट देगा और डायरेक्ट 20 काटेगा। तो कहने का मतलब है मल्टीपल यानी 20 का अगर मल्टीपल पूछा जाए तो 20 का मल्टीपल यानी 20 जिसको काट सके। और 20 का यदि फैक्टर पूछा जाए तो 20 को जो काट सके वही संख्या। तो 20 को कौन कौन काट सकता है, ए 20 में, मतलब 20 में। देखिए मेरे भाई, मतलब कहने का मतलब है इसका पहाड़ा इसमें जाए, मतलब मतलब 20 में जिसका पहाड़ा जा सके उसको 20 का फैक्टर कहेंगे। और 20 का पहाड़ा जिसमें जा सके, 20 का पहाड़ा मतलब 20 में मतलब इससे 20 में पहाड़ा देना है, मतलब इसमें 20 इससे 20 को काटना है और 20 इसको काटेगा। ठीक है मेरे भाई। तो 20 से जो संख्याएं कट जाए उसको 20 का मल्टीपल कहेंगे यानी गुणज कहेंगे। और जिससे 20 कट जाए, मतलब जिससे 20 कट जाए यानी जिसमें 20 का पहाड़ा चला जाए, मतलब जिसमें नहीं, जिससे 20 का पहाड़ा कट जाए, मतलब जिससे 20 कट जाए वही मेरे भाई। जैसे देखिए इससे 20 कट रहा है ना, देखिए इन संख्याओं से 20 कट रहा है यानी मल्टीपल अनंत होते हैं, लेकिन जो ये होते हैं फैक्टर वो लिमिट होते हैं। देखिए यहाँ पर इतना ही फैक्टर है, 20 का फैक्टर इतने होते हैं, लेकिन जो उसके मल्टीपल होते हैं वो अनंत होते हैं। ठीक है मेरे भाई। तो बस यही आप लोगों को समझाना चाहते थे मेरे भाई आप लोगों को। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और समझ में आ रहा है तो मेरे भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है। और आगे देखिए हम लोग एचसीएफ का, इस एचसीएफ के बारे में जानते हैं। ठीक है। तो देखिए यानी एचसीएफ, अब इसमें क्या क्या अपना मतलब क्या करना रहता है, देखिए अब इसको यहाँ पे वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित या विभाज्य कर सके। ठीक है मेरे भाई। देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर सके। देखिए मान लीजिए 3 और 4 का हम लोग एचसीएफ ज्ञात करें तो देखिए कैसे ज्ञात किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि ऐसी बड़ी संख्या हम लोगों को ज्ञात करना है जो ये दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर सके। ठीक है मेरे भाई। तो इसको कौन कौन संख्या विभाजित कर सकता है, तो देखिए मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब यहाँ पर 3 मत लीजिए, मान लीजिए हम यहाँ पर ले रहे हैं, देखिए 8 ले रहे हैं। ठीक है मेरे भाई। 3 मतलब 4 और 8 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है, इसका भाग विधि से हम बताएंगे आप लोगों को। देखिए भाग विधि। ठीक है मेरे भाई, भाग विधि। अब देखिए इसका एचसीएफ 2 तरीके से निकाल सकते हैं, भाग विधि और गुणनखंड विधि, और एक विधि और होता है यानी 3 विधि होता है। ठीक है मेरे भाई। तो देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए 4 और 8 का तो हम लोग भाग विधि द्वारा कैसे करते हैं। तो देखिए मेरे भाई जो छोटा रहता है उसमें बड़े वाले को भाग दिया जाता है, बड़े वाले को। देखिए 4 से भाग देंगे हम लोग 8 को, तो यानी देखिए 2 चौक 8, मतलब 4 गुना 8 होता है यानी 2 चौक 8 होता है। 4 गुना 8 तो यहाँ पर 4 से पूरा पूरा कट गया, 4 से पूरा पूरा कट गया मेरे भाई। यानी जब पूरा पूरा कट जाएगा और जिस अंक से कटेगा तो समझ लीजिए वही एचसीएफ हो गया। और इसलिए यहाँ पर 4 और 8 का जो एचसीएफ होगा वो हमारा कितना होगा मेरे भाई, 4 होगा। ठीक है, यहाँ पर 4 होगा। ठीक है, 4 और 8 का एचसीएफ मतलब 4 होगा। अब यहाँ पर परिभाषा को ध्यान से देखिए मेरे भाई, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात में करना रहता है एचसीएफ में जो दी गई सभी संख्याओं को, जो दी गई सभी संख्याओं को
पूर्णतः विभाजित, मतलब पूरा पूरा जो ये दी गई संख्या है इनको पूरा मतलब पूरा पूरा विभाजित कर दे, ऐसी संख्या ज्ञात करना रहता है। तो देखिए मेरे भाई, इसको पूर्णतः कौन कौन, एक भी विभाजित कर सकता है, दो भी विभाजित कर सकता है, चार भी विभाजित कर सकता है, और कोई संख्या है ही नहीं जो इसको पूरा पूरा मतलब विभाजित कर सके। पांच नहीं कर पाएगा, क्योंकि पांच इसमें पाना नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा। छह भी नहीं कर पाएगा, और सात भी नहीं कर पाएगा, आठ का पाना चार में नहीं जाएगा। इसलिए मतलब तीन संख्या ऐसी है जो आठ और चार को पूर्णतः विभाजित कर सके। ठीक है मेरे भाई, तो इसमें से क्या पूछा गया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। देखिए तो सबसे बड़ी संख्या चार है ना मेरे भाई, आप यहाँ पे देखिए यहाँ पर चार है, तो यानी चार, इसका चार और आठ का एचसीएफ हो गया। ठीक है, तो ऐसे एचसीएफ ज्ञात करना रहता है। और एक परिभाषा का नंबर आपको ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे भाई रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब हमें वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो दी गई सभी संख्याओं को, जो दी गई सभी संख्या यही तो मेरे भाई है, जो दी गई सभी संख्याओं को, यही मेरी संख्या मतलब जो यही संख्याएं दी गई हैं इनको पूर्णतः विभाजित करे, यानी पूरा पूरा काट दे। तो देखिए, एक भी पूरा पूरा इसको काट सकता है, दो भी पूरा पूरा काट सकता है, और चार भी पूरा पूरा काट सकता है। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर पूछा गया है ना, तो सबसे बड़ी संख्या चार है ना, एक है तो चार है, तो चार को इसका एचसीएफ माना गया। ठीक है, देखिए, और तो उसे उन संख्याओं का एचसीएफ कहते हैं, मतलब चार और आठ को इसका एचसीएफ क्या कहते हैं, चार और आठ का एचसीएफ चार हो गया। ठीक है मेरे भाई, इसी तरह से अभी मैं आप लोगों को इसका भाग विधि और गुणनखंड विधि बताऊंगा। ठीक है मेरे भाई, तो वीडियो को आप लोग स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, और मैं आप लोगों को इसका जो एलसीएम का तीन विधि होता है, एलसीएम निकालने का यानी लासा निकालने का जो तीन विधि होता है, मैं आप लोगों को पूरा एकदम बेहतरीन तरीके से और एकदम आसान तरीके से बताऊंगा। ठीक है मेरे भाई, बस आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए, अब एलसीएम निकालने की तीन विधि होती है मेरे भाई, एचसीएफ भी निकालने का तीन विधि होता है, मतलब दोनों चीज निकालने का, एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तीन तीन विधि होता है। ठीक है मेरे भाई, मैं पहले आप लोगों को एलसीएम निकालने की विधि बता रहा हूँ। ठीक है, एलसीएम यानी लासा। ठीक है मेरे भाई, एलसीएम निकालने की विधि मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए, एलसीएम निकालने का तीन विधि होता है, मतलब मैं आप लोगों को तीनों विधि बताऊंगा, लेकिन उसमें से जो आसान रहेगा मैं वो आप लोगों को पहले बता दूंगा। ठीक है, देखिए, जैसे पहला है यहाँ पर, पहला जो है भाग विधि। भाग विधि कैसे होता है, देखिए अब आप लोगों को बताएंगे एकदम आसान तरीके से। ठीक है मेरे भाई, देखिए, भाग विधि जो होता है यहाँ पे, इसको ऐसे लिखिए, तो भाग विधि में ऐसे जैसे मतलब हमें कह दिया जाए कि संख्या है, जैसे तीन है, तीन नहीं, 4, 8, 16, ये एक संख्या मान लीजिए है, तो हमें इनका एलसीएम यानी लासा निकालना है और भाग विधि द्वारा। ठीक है मेरे भाई, तो भाग विधि द्वारा कैसे निकालेंगे, पहले हम ऐसे पैराग्राफ बनाएंगे, तो इसमें इस संख्याओं को लिखेंगे 4, 8, 16। अब इसमें भाग देने का नियम आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ, एक बार और बता दे रहे हैं मेरे भाई। तो देखिए, इसमें मतलब इसको भाग देने का नियम यही है कि अभाज्य संख्या से भाग देना रहता है, अभाज्य संख्या से भाग देना रहता है। अभाज्य संख्या मतलब समझ रहे हैं मेरे भाई, जैसे 2, 3, 5 नहीं, मतलब 2, 3, 7, 9 नहीं मेरे भाई, 11, 2, 3, 7, 11, ऐसे 13 हो गया, 17 हो गया, ऐसे 19 हो गया, ऐसे मेरे भाई मतलब अनंत तक जाता है। तो इसी तरह से आप लोगों को भाग देना है, पहले देखिए 2 से भाग देना है और बढ़ते क्रम में भाग देना है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर बढ़ते क्रम में, ठीक है, बढ़ते क्रम में भाग देना है। देखिए, मतलब कहने का मतलब है इसमें नियम यही रहता है भाग देने का, तो अभाज्य संख्या से पहले भाग देना है, मतलब 2 से कटेगा तो 2 से काटना है, 3 से कटेगा तो 3 से काटना है, 4 से मतलब 7 से कटेगा तो 7 से नहीं तो 11 से काटिए, 11 से नहीं कट रहा है तो 13 से काटिए, 13 से नहीं कट रहा है तो 17 से, ऐसे मतलब आगे बढ़ते जाइएगा और बढ़ते क्रम में मेरे भाई सबसे पहले छोटे संख्या से काटना रहता है, फिर उसके बड़े संख्या से, फिर उससे बड़े संख्या से। ठीक है, तो देखिए, अब इसको पहले हम 2 से काटेंगे, 2 से कट रहा है ना मेरे भाई, तो 2 से काटेंगे तो 2 दूना 2 का पाना 2 बार जाएगा तो कट जाएगा, तो 2 दूना 4, अब 2 चौक 4 बार पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा, कट गया।
और दो दो देखिए 16 कटेगा 2 से ना, तो 2 से कटेगा, 2 8 है 16, तो 8 बार पड़े तो 8 यहाँ पर लिख दिए और 2 से काट रहे हैं तो यहाँ पर कट गया। देखिए अब क्या करना है, अभी ये 2 से कटेगा ना मेरे भाई, तो देखिए 2 से भी कट रहा है तो 2 से और काटेंगे, तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 चौक 8, ठीक है मेरे भाई। देखिए ये आ गया। अभी फिर ये 2 से कटेगा तो 2 से और काटिए एक बार, तो देखिए अब ये एक है तो उसको ऐसे उतार लीजिए, 2 2 1 कम 2, यहाँ पर ये भी कट गया और ये भी कटेगा तो 2 दूना 4। अब यहाँ पर फिर एक बार काटिए, देखिए 2 1 कम 2, ये मतलब एक वैसे नोट कर लीजिए और यहाँ पर 2 1 कम 2 आ गया, ठीक है मेरे भाई। ये इसका आ गया, मतलब पूरा पूरा कट गया। अब क्या करना है मेरे भाई, देखिए इसको आपस में गुणा करना रहता है, इसका आपस में गुणा करना रहता है। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 फिर गुणे 2, देखिए हमारा कितना आएगा, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, जितना आएगा उसका गुणा इसमें। तो मेरे भाई इस तरह से नहीं किया जाता कि 2 दूना 4, 2 3 6 2 चौक 8, ऐसे नहीं किया जाता है। जैसे देखिए 2 गुणा 2 यानी 2 दूना 4, अब 4 आया तो 4 का गुणा 2 में, तो 4 दूना 8, 8 आ गया तो 8 का गुणा में 2, 8 का गुणा 2 में, तो 8 दूना 16, यानी इसका जो एलसीएम हो गया, एलसीएम वो 16 हो गया, एलसीएम 16 हो गया, ठीक है मेरे भाई। तो 4 और 8 और 16 का एलसीएम इतना हो गया 16, ठीक है मेरे भाई। तो देखिए अब एलसीएम हम लोग भाग विधि द्वारा निकालना सीख गए। एक और बता देना हो, ठीक है मेरे भाई। तो देखिए यहाँ पर हम इसको मिटा देना है, मतलब इसका नियम यही होता है कि अभाज्य संख्याओं से भाग देना है और बढ़ते क्रम में देना है। पहले छोटे से, अगर छोटा से नहीं कट रहा है तो बड़े से काटना है, उससे बड़े से काटना है, यानी 2 से नहीं कट रहा है तो 3 से, 3 से नहीं कट रहा है तो 7 से काटिए, 7 से नहीं कट रहा है तो 11 से काटिए, 11 से नहीं कट रहा है तो 13 से काटिए, ठीक है मेरे भाई। तो देखिए अब 4 और 8 और 16 का एक मतलब ये भाग विधि था। अब यहाँ पर गुणनखंड विधि बताएंगे दूसरा, मतलब जो है, ठीक है मेरे भाई। जो दूसरा विधि है, यानी दूसरा जो विधि है वो गुणनखंड विधि है। ठीक है मेरे भाई, दूसरा है जो गुणनखंड विधि है। तो गुणनखंड विधि में देखिए कैसे निकालते हैं, सबका अलग अलग पहले निकाल लीजिए लासा। तो 4 का पहले निकालिए, 4 का निकालिए, फिर 8 का निकालिए, फिर 16 का निकालिए। तो देखिए अभी हम यहाँ पर निकालेंगे, तो देखिए 2 दूना 4, फिर 2 दूना 2 कम 2, एक कट गया पूरा पूरा। देखिए यहाँ पे फिर 2 से निकालिए इसको, 2 चौका 2 दूना 4, फिर 2 कम 2, ठीक है मेरे भाई। ये पूरा पूरा कट गया। अब देखिए यहाँ पर 2, यहाँ पर देखिए 2 8 16, फिर 2 से काटिए, 2 चौक 8, फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, फिर 2 से काटिए, यहाँ पे 2 1 कम 2, पूरा पूरा कट गया। अब इन संख्याओं को लिखिए, उनका गुणनखंड लिखना है, ठीक है मेरे भाई। तो देखिए 4 8 और यहाँ पर 16 है, देखिए 4 8 16 है, ठीक है मेरे भाई। देखिए 4 8 16। अभी इसका जो गुणनखंड है उसको मतलब हम लोग स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। तो देखिए जैसे 2 गुणे 2 यानी 2 गुणे 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 2, ठीक है मेरे भाई, 2 का घात 2। अभी यहाँ पे देखिए 2 का घात इसको 3 लिख सकते हैं, ठीक है मेरे भाई, 2 का घात 3 लिख सकते हैं। और यहाँ पर 2 3 बार है तो 2 का घात 3, यानी इसका मतलब यही है मेरे भाई कि 2 का गुणा 3 बार करना है। 2 का घात 3 का मतलब है 2 का गुणा 3 बार करना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, घात के रूप में लिख सकते हैं। अब इसका घात 4 है तो 2 का घात 4, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर क्या देखना रहता है, सबसे बड़ी घात देखना रहता है। तो 2 पे सबसे बड़ी घात क्या है, 2 का घात 4 है, तो यानी 2 का घात 4 का मतलब क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो हमारा ये जो 16 हो गया ये हमारा एलसीएम हो गया, यानी 4 8 16 का एलसीएम हमारा यही हो गया। मतलब यहाँ पर सबसे बड़ी घात देखा जाता है मेरे भाई। तो सबसे बड़ी घात 2 पे 2 का घात 4 है, तो 2 का घात 4 का मतलब क्या होता है, मान इसका क्या होता है, इतना 16 होता है। तो 16 हमारा इसका एलसीएम हो गया, ठीक है मेरे भाई। और यहाँ पर देखिए, और जो तीसरा विधि है अभी मैं लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है मेरे भाई, तीसरा जो विधि है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक और बता दे रहा हूँ उदाहरण, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर हम संख्या बदल दे रहे हैं, किसी दूसरे संख्या का मतलब और भी संख्या है,
तो उनका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ठीक है मेरे भाई। तो देखिए मान लीजिए कितना था, 6 का निकालना हो और हमें निकालना हो 16 का। ठीक है मेरे भाई। और हमें निकालना हो किसका, मान लीजिए 4 का निकालना हो, 4 का। ठीक है, इसका निकालना है तो हम लोग पहले भाग विधि द्वारा इसका निकालेंगे एलसीएम। तो ऐसे पहले इसका पैराग्राफ बना लीजिए, 6,16,4। तो पहले 2 से काटिए। देखिए 2 से पहले काटिए, 2 3 6, 2 3 बार 5 आ जाएगा इसमें, तो 2 3 6। अब 2 8 16, 2 दूना 4। देखिए मेरे भाई अभी 2 से और कटेगा, तो जो नहीं कट रहा है उसको नोट कर लीजिए उसे। 3 नहीं कटेगा तो 3 को ऐसे उतार लीजिए। अब 2 का पहाड़ा 4 पर पड़ेंगे तो 2 चौक 8, 4 से कट रहा, तो 2 से कट जा रहा है। और 2 3 2 1 कम 2। देखिए फिर अभी 2 से कटेगा ये 4, तो ये नहीं 3 नहीं कट रहा है तो 3 को ऐसे नोट कर लीजिए। और 4 कट रहा है तो 2 दूना 4, 1 नहीं मतलब 1 को नोट कर लीजिए, मतलब 1 आगे तो समझ लीजिए वो संख्या कट गया। ठीक है। अब देखिए फिर अभी 2 से काटेंगे, 2 यहाँ से कट रहा है, तो जो नहीं कट रहा है उसको नोट कर लीजिए और जो कट रहा है उसको काट लीजिए। 2 1 कम 2। अब देखिए यहाँ पर 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटिए, तो 3 1 कम 3, पूरा पूरा कट गया सब। अब इसका गुणा आपस में करेंगे। ठीक है मेरे भाई, इसका गुणा आपस में कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं मेरे भाई, 2 गुणे 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 फिर गुणे 1 बार 3 है तो 3 लिख दीजिए। ठीक है मेरे भाई। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 8, मतलब 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 48 होगा। ठीक है मेरे भाई, 16 तिया 48 हो गया। देखिए एक बार फिर से मिला लीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48। ठीक है मेरे भाई, 16 तिया 48 हो गया। इसका जो एलसीएम हो गया भाग विधि द्वारा 48 हो गया। 6 और 16 या और 4 का एलसीएम जो हो गया वो हमारा 48 हो गया। ठीक है। अब इसको गुणनखंड विधि द्वारा देखेंगे। तो मतलब और एक बात मैं आप लोगों से बता दे रहा हूँ मेरे भाई, जो इसका एलसीएम निकालने का जो सही एकदम विधि होता है ये भाग विधि ही होता है। एकदम आसान, सबसे आसान यही होता है भाग विधि, और जल्दी से निकल भी जाता है। इसमें कम समय लगता है लेकिन इसमें ज्यादा समय लगता है, क्योंकि इसका अलग अलग एलसीएम निकालेंगे पहले। देखिए जैसे 6 का एलसीएम, फिर कितने का 16 का एलसीएम, फिर 4 का एलसीएम। देखिए इसका एलसीएम निकालिए तो 2 3, यहाँ पर 3 से इसको एक बार काट दीजिए, यहाँ से 2 से काटिए, 2 8 16, फिर 2 से काटिए 2 चौक 8, फिर 2 से काटिए 2 दूना 4, फिर 2 से काटिए यहाँ पर 1, यहाँ पर फिर 2 से इसको काटिए 2 दूना 4, 2 1 कम 2। तो अब इसका जो गुणनखंड है लिखिए, 6 का गुणनखंड क्या है, 2 का घात 1 गुणे 3 का घात 1। अब देखिए जो 16 का है, 16 का क्या है, 2 का घात 4 है। ठीक है मेरे भाई, तो 4 बार है, 1 2 3 4 बार है, तो 2 का घात 4। और यहाँ पर 4 का क्या है, 4 का 2 का घात 2 है। ठीक है मेरे भाई, 2 का घात 2। अब इसमें सबसे बड़ी घात देखिए, पहले कौन कौन सा अंक है वो देख लीजिए, क्योंकि पिछली बार में हम लोग देखे थे पूरा 2 ही था, तो एक ही अंक था इसलिए एक अंक लिख दिए थे। लेकिन यहाँ पर 2 और 3 है, तो 2 और 3 है तो दोनों अंक को लिख लीजिए। तो देखिए 2 और 3 को लिख लिए, 2 और 3 को। अब देखिए इस पर 2 पर सबसे बड़ी घात क्या है, तो सबसे बड़ी घात 4 है, 4 लिख लीजिए। और 3 पर घात सबसे बड़ी क्या है, 1 है, तो इसका मान आप लोग ज्ञात कर लीजिए। 2 का गुणा मतलब 2 का घात 4 का मतलब यही होता है मेरे भाई, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 का घात 1 का मतलब होता है 3 ही होता है। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, 48 हो गया ना मेरे भाई। देखिए यहाँ पर 48 और यहाँ पर 48, यानी मतलब आंसर सेम है, यानी सही है दोनों। ठीक है मेरे भाई। अब देखिए हम लोग एलसीएम भाग विधि द्वारा और गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा और भाग विधि द्वारा दोनों सीख लिए हैं। अब हम लोग मेरे भाई ये सीएफ यानी मासा सीखेंगे भाग विधि द्वारा और गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं, सीखते हैं। ठीक है मेरे भाई, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। देखिए मेरे भाई अब यहाँ पर एलसीएम हो गया, एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है मेरे भाई, एचसीएफ इसको कहते हैं मासा हिंदी में, और इसका फॉर्म तो आप लोगों को बता ही दिया है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर इसका फॉर्म आप लोगों को बता दिया ना,
HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मासा का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो इसका भाग विधि द्वारा पहले समझेंगे, ठीक है मेरे भाई, भाग विधि द्वारा। अब देखिए और यहाँ पर दूसरा गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा। देखिए यहाँ पर गुणनखंड विधि द्वारा, देखिए मान लीजिए हमें ज्ञात करना है कितने का, 4 का और 6 का और 8 का, ठीक है मेरे भाई। 4 और 6 और 8 का HCF ज्ञात करना है। तो देखिए HCF में क्या करना रहता है, इसका मतलब किसी दो अंक को लीजिए और पहले का दूसरे से भाग कीजिए। जैसे मान लीजिए हम 4 का 6 में भाग दे रहे हैं, देखिए 4 का 6 में भाग देना है, तो 4 एकम 4, अब यहाँ पे इसमें से घटा दीजिए, तो 6 में से 4 घटेगा तो 2 हो गया। अब मेरे भाई जितना यहाँ पर आया है शेषफल, इसको इसमें भाग देंगे। तो देखिए यहाँ पर ऐसे कर दीजिए, आप ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखना है, जिससे भाग दिए हैं उसी में भाग देना है। देखिए यहाँ पे इसको लिख दिए, मतलब देखिए इससे भाग ही कर दिए हैं, तो जितना आया है यहाँ पर 4 एकम 4 आ गया, 6 में से 4 घटाएं 2 आ गया। अब जितना यहाँ पर शेषफल आएगा इसमें इसको मतलब भाग देना है, तो 2 दूना 4, पूरा पूरा कट गया, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर ये 2 आ गया, यहाँ पे 2 से मतलब पूरा पूरा कट गया। अब 2 से ये संख्या बचा था तो इसमें भी भाग दीजिए, तो 2 से 8 में भाग दीजिए। यहाँ पे मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं, चाहे जहाँ लिख सकते हैं मेरे भाई। तो 2 से 8 में भाग दीजिए, 2 चौक 8, यानी ये भी पूरा पूरा कट गया। तो यानी हमारा HCF जो है ये 2 आ गया, ठीक है मेरे भाई, 2 आ गया। इसी तरह से मेरे भाई ये भाग का मतलब यही मतलब होता है भाग विधि द्वारा, कि जैसे पहले 4 से आप लोग मतलब किसी संख्या को आप दो संख्या को लीजिए और पहले का दूसरे से भाग दीजिए, मतलब पहले को दूसरे में भाग दीजिए, तो यहाँ पर भाग दिए जितना मतलब 4 एकम 4 आया है, तो 6 में से 4 घटा दिए तो 2 आया है। और जो शेषफल आता है उसको इसमें भाग दिया जाता है, जिससे भाग पहले आप किए थे, तो जिससे भाग मतलब इसमें भाग दे दिए हैं, तो 2 से पूरा पूरा कट गया। अब जो यहाँ पर एक संख्या और बचा था उसमें भाग देना है, किससे, जिससे आप यहाँ पर पूरा पूरा काट दिए थे, तो 2 से पूरा पूरा काट दिए हैं। 8 में फिर इसमें भाग देना है, तो 2 चौक 8, ये भी पूरा पूरा कट गया। यानी हमारा जो शेषफल आ गया, मतलब जो हमारा वो HCF आ गया वो 2 आ गया, ठीक है मेरे भाई। और मैं आप लोगों को अंक बता दे रहा हूँ, ठीक है। पहले आप लोग इसी को गुणनखंड विधि द्वारा समझ लीजिए। तो एक और मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर देखिए मान लीजिए 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। इसका आप लोगों को HCF यानी मासा ज्ञात करना है। तो पहले क्या करेंगे, देखिए पहले 2 संख्या लीजिए, आप लोग उसमें भाग दीजिए। देखिए 8 से 10 में भाग दीजिए, ठीक है, 8 से इसमें 10 में भाग देना है। तो 8 कम 8 हो गया, 10 में से 8 घटेगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब 2 का भागा किसमें देना है, इसमें देना है, ठीक है मेरे भाई। तो 2 का भागा इसमें दीजिए 8 में, तो 2 चौक 8, ठीक है मेरे भाई, पूरा पूरा कट गया। देखिए यहाँ पर 2 आ गया, 2 मतलब इससे पूरा कट गया। अब इसको इस संख्या को काटना है इसी से, ठीक है मेरे भाई, इस संख्या से इस संख्या को काटना है। देखिए यहाँ पर भाग दे दीजिए 2 से, इसमें 12 में दीजिए, ठीक है मेरे भाई, 12 में, तो 2 छक 12, पूरा पूरा ये भी कट गया। यानी हमारा जो HCF आ गया ये मतलब यही आ गया। यहाँ पर HCF HCF 2 और इसका भी HCF 2, ठीक है मेरे भाई, इसका भी HCF 2 आ गया, इसका भी 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए अब हम इसका जो है HCF वो गुणनखंड विधि द्वारा देखेंगे, ठीक है मेरे भाई। देखिए यहाँ पे गुणनखंड विधि द्वारा कैसे देखेंगे। अब देखिए 4, 6 और 8 का अलग अलग हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे, यानी लासा निकालेंगे। देखिए कैसे, देखिए पहले 4 का निकालिए आप लोग, मतलब 4 का लासा निकालिए, फिर कितने का 6 का लासा निकालिए, फिर कितने का 8 का लासा निकालिए। पहले 2 से काटिए इसको, 2 दूना 4, फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, फिर यहाँ से 2 से काटिए इसको, 2 3 या 6, 3 से काटिए यहाँ पर 3 एकम 3, ठीक है मेरे भाई। फिर इसको 2 से काटिए, 2 चौक 8, फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2। तो देखिए अब यहाँ पर पूरे सभी संख्याओं का वो लिखिए गुणनखंड। तो 4 का गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुणे 2। यहाँ पर घात में नहीं लिखना है मेरे भाई, वो LCM में घात पर लिखना था कि 2 गुणे 2 का मतलब 2 का घात 2, यहाँ पर घात में नहीं लिखना है, उनका गुणनखंड सीधा लिखना है पूरा पूरा, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, 8 6 का कितना हो गया 2 गुणे 3। यहाँ पर 8 का कितना हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर देखिए इनमें जो है जो सबसे कॉमन मतलब फैक्टर है, यानी जो इसमें सबसे कॉमन फैक्टर है उसी को हम लोग एलसीएम मानते हैं। तो देखिए एलसीएम तीनों में सेम क्या है, मतलब समान क्या है, तो मेरे भाई सेम 2 है। यहाँ पर 2 है मेरे भाई, यही हमारा हो गया HCF। HCF कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है मेरे भाई, यही हम लोग इसी तरह से मतलब इसको ज्ञात करते हैं HCF को। जैसे देखिए मतलब जो संख्या है उनका अलग अलग एलसीएम निकाल के फिर उसका जो है गुणनखंड मतलब जिससे वो कटा है उसको गुणा के रूप में यानी विस्तार रूप में उसको यहाँ पर लिख देते हैं। और उसके बाद उसका हम लोग जो मतलब जो समान मल्टीपल नहीं जो समान फैक्टर होता है उसी को हम लोग HCF मानते हैं। तो सभी में कॉमन क्या है, तो सभी में कॉमन 2 ही है, क्योंकि देखिए 3 यहाँ पर नहीं आया, यहाँ पर भी नहीं आया, लेकिन 2 जो है सब में आया, यानी 2 HCF हो गया। ठीक है मेरे भाई। आइए हम लोग दूसरा जो सवाल था उसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए कैसे, अब देखिए यहाँ पर इसका हम लोग HCF निकालेंगे गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, देखिए इसका 2 आ गया है मेरे भाई, मतलब इसका 2 आ गया है, इसके द्वारा भी, तो इसके द्वारा भी 2 आ गया, इसका मतलब सेम बराबर है, मतलब दोनों सही सवाल है। ठीक है, अब 8 और 10 और 12 का हम लोग निकालेंगे गुणनखंड विधि द्वारा HCF। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 10 12 और यहाँ अलग अलग सबका एलसीएम निकालना है, पहले 8 और फिर यहाँ पर 10 और यहाँ पर 12। तो देखिए पहले 2 से मतलब काटिए, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। ठीक है, पूरा पूरा कट गया। अब 2 से काटिए, 2 5 6 10, फिर यहाँ पर 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 एकम 5, ऐसे यहाँ पे 2 छक 12, 2 3 6, 3 एकम 3। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए पूरा पूरा कट गया। अब इनका सबका गुणनखंड लिखिए, देखिए यहाँ पर ये हो गया 8 का और यहाँ पर 10 का, यहाँ पर 12 का लिखिए। देखिए तो इसका 8 का कितना हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, और इसका कितना हो गया 2 गुणे 5, 2 गुणे 5, और 12 का क्या हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इनमें देखिए कॉमन सब सामान्य क्या है, इसमें कॉमन तीनों में क्या है, तो तीनों में कॉमन मेरे भाई कहेंगे आप लोग कि यही है, तीनों में 2 कॉमन है, तो हमारा 2 हो गया HCF। HCF क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है मेरे भाई, तो यही तरीका था आप लोगों को एकदम आसान तरीके से बताने का तरीका मेरे भाई यही था। ऐसे आप लोग गुणनखंड विधि द्वारा निकाल सकते हैं और इस तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए मेरे भाई HCF होता है जो ना वो भाग विधि द्वारा आसानी होता है, मतलब दोनों विधि द्वारा आसान होता है, जिससे आप लोग जल्दी से कर सके वैसे कर लीजिए। देखिए इसका पहले चाहे आप गुणनखंड निकालिए, मतलब आप एलसीएम निकाल के तुरंत उसका मल्टीपल जो होता है गुणनखंड जो होता है उसको लिख दीजिए, फिर इसमें जो कॉमन रहेगा वही आपका HCF हो जाएगा। नहीं तो पहले आप भाग दीजिए पहली संख्या से दूसरी संख्या में, फिर जिससे दूसरी संख्या पूरा पूरा कट जाए उसी संख्या से तीसरी संख्या में भाग दीजिए, तीसरी संख्या में उसी संख्या से कट जाएगा भाग पूरा, तो समझ लीजिए HCF यही हो गया, HCF यही हो गया आपका। ठीक है, और एक मेरे भाई और तरीका है, जो तीसरा तरीका है HCF और LCM निकालने का, वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर HCF निकालने का सबसे बेहतरीन मतलब सबसे जो तीसरा है, तीसरा नियम यानी तीसरा जो विधि है उसको मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे देखिए अब यहाँ पे मैं LCM भी निकालना बताऊंगा तीसरे विधि द्वारा और HCF निकालना भी। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए मान लीजिए हमें किसका, देखिए कोई ऐसी संख्या, जैसे देखिए हमें 4 का निकालना है और 6 का निकालना है, मान लीजिए 4 6 और 2 का, इसका मेरे भाई 2 का नहीं, मान लीजिए 8 का निकालना, 8 का नहीं मेरे भाई, देखिए मान लीजिए 3 का नहीं, ये देखिए यहाँ पर 2 लिख दीजिए, 2 का मान लीजिए 2, यहाँ पर 2 का हमें पहले HCF निकालना है। तो मेरे भाई देखिए इसका मैं आप लोगों को बताया था ना मेरे भाई कि मतलब फैक्टर का मतलब क्या होता है, मल्टीपल का मतलब क्या होता है। तो पहले आप लोग इसका LCM निकालेंगे, LCM निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, सभी का जो मल्टीपल यानी गुणज है उसको लिखना पड़ेगा। मल्टीपल मतलब समझते हैं ना मेरे भाई, मल्टीपल
मल्टीपल माने पूरा, जैसे जिससे जिससे पूरा मतलब जिसको जिसको पूरा ही काट सके। तो 4 का मल्टीपल जैसे 6 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल। तो देखिए 4 का मल्टीपल क्या होगा, 4 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 6 28, 4 8 32, यहाँ पर 36 हो जाएगा, यहाँ पर 36, 36 के बाद 40, 40 के बाद 44, 44 के बाद यहाँ पर हो जाएगा 44 के बाद क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 48 हो जाएगा, 48 के बाद 52, ऐसे ऐसे मतलब अनंत तक जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ऐसे अनंत तक जाएगा। मतलब जो किसी भी संख्या का मल्टीपल जो होता है यानी गुणज जो होता है वो अनंत तक होता है। तो देखिए इसका भी निकालिए। तो 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 5 30, 6 छः 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 9 60। ठीक है मेरे भाई। और ऐसे 66 हो गया, ऐसे 72 हो गया, यहाँ पे 72 हो गया, ऐसे मतलब अनंत तक इसका भी जाएगा। ठीक है मेरे भाई। और इसका भी निकालिए। देखिए 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 6 8 10 12 14 16, 16 हो गया, यहाँ पर 18 हो गया, यहाँ पर 20 हो गया, 22 हो गया, यहाँ पर 24 हो गया, 26 हो गया यहाँ पे मेरे भाई, और यहाँ पर 28 हो गया, यहाँ पर 30 हो गया, ऐसे मतलब अनंत तक जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अनंत तक जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लीस्ट माने सबसे कम से कम, जो सबसे छोटा होता है। तो सबसे कॉमन मल्टीपल यानी सबसे छोटा जो सामान्य मल्टीपल है पूरा जो है उसी को हम एलसीएम कहते हैं। तो सबसे देखिए सेम तीनों में क्या है, सबसे छोटा। तो देखिए यहाँ पे मिलाइए, यहाँ पे देखिए 12 12 इसमें नहीं है, 12 देखिए यहाँ पर तीनों का जो है 12 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। देखिए यहाँ पर इसका यहाँ पर देखिए तीनों सेम है तीनों में। ठीक है मेरे भाई। देखिए मतलब यहाँ पे देखिए ये जो 12 है तीनों में कॉमन है यानी समान है। तीनों में कॉमन क्या है, 12 है मेरे भाई। देखिए इसमें भी 12 आ गया है, इसमें भी 12 आ गया है। अगर 8 देखेंगे तो 8 इसमें आया, 8 इसमें आया, 8 इसमें नहीं आया। तो जो तीनों में कॉमन रहेगा, जो तीनों में सबसे छोटी से छोटी संख्या रहेगी वही मेरे भाई एलसीएम होगा। यहाँ पर एलसीएम का मतलब ये है कि छोटी से छोटी कॉमन यानी जो छोटी से छोटी सामान्य गुणज होगी सबमें वही हमारा एलसीएम होगा। ठीक है। एलसीएम का फुल फॉर्म यही है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लीस्ट माने सबसे छोटा, कॉमन माने सामान्य, और जो होता है मल्टीपल माने गुणज। तो जो तीनों में सबसे छोटी सामान्य गुणज होगी वही हमारा एलसीएम होगा। तो देखिए सबसे छोटी यही है। और उसके बाद देखिए तीनों में देखिए यहाँ पर 24 दिया है। देखिए यहाँ पर 24 24 और इसमें 24, तीनों में ये भी समान नहीं आया है, लेकिन हमें सबसे छोटी लीस्ट माने यल से लीस्ट माने सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है मेरे भाई। तो 12 सबसे छोटी से छोटी संख्या है। अभी देखिए यहाँ पर और कुछ आया होगा, 48 इसमें भी आएगा, 48 इसमें भी आया है, और देखिए यहाँ पर 48 इसमें भी आएगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कहने का मतलब एलसीएम कहने का मतलब यही है कि सबसे छोटी से छोटी कॉमन संख्या जो तीनों में हो, मल्टीपल तीनों का हो, गुणज यानी तीनों का हो। तो देखिए 4 भी इसका है, 6 भी मतलब 6 में भी 12 है और 2 में भी 12 है। तो यानी इसका यही हो गया। ठीक है मेरे भाई एलसीएम, यानी कहने का मतलब है इसका 4 6 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा। ठीक है मेरे भाई। और देखिए यहाँ पे एचसीएफ आप लोगों को बताएंगे। यहाँ पर देखिए अभी एचसीएफ याद कैसे किया जाता है, एचसीएफ। ठीक है मेरे भाई। तो एचसीएफ में इन्हीं संख्याओं का हम एचसीएफ याद करेंगे। एचसीएफ एलसीएम है, एलसीएम है, और यहाँ पर इस बार इसका एचसीएफ याद करना है, एचसीएफ। ठीक है मेरे भाई। तो देखिए एचसीएफ में क्या करना रहता है, उसमें एलसीएम में हम लोग मल्टीपल मतलब लिख रहे थे, यहाँ पर उस संख्या का मल्टीपल यानी उस संख्या का गुणज लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर उच्च मतलब उस जो संख्या का है वो लिखेंगे फैक्टर यानी गुणनखंड लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबका गुणनखंड लिखिए, 4 का गुणनखंड लिखना है, 6 का गुणनखंड लिखना है, और जो है 2 का गुणनखंड लिखना है। ठीक है। तो देखिए 4 का गुणनखंड क्या होगा, गुणनखंड मतलब जिससे इसमें भाग जा सके। तो देखिए 1 से भाग जा सकता है, इसमें 2 से जा सकता है, 4 से जाएगा। ठीक है मेरे भाई। और देखिए 6 में किससे भाग जाएगा, यहाँ पर 1 से भाग जाएगा,
2 से भी भाग जा सकता है, यानी कहने का मतलब है कि 1 से भी भाग जा सकता है, 2 से भी भाग जा सकता है इसमें, और 3 से भी जा सकता है, और 6 से भी जा सकता है। ठीक है मेरे भाई, और कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसमें इससे भाग जाए, मतलब जिसमें इसका भाग जा सके, मतलब जिससे इसमें भाग जा सके। ठीक है मेरे भाई, और 2 का यहाँ पर देखिए 1 से भाग जा सकता है 2 में, और 2 से जा सकता है, और कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे इसमें भाग जाए। तो देखिए अब यहाँ पर क्या कहा है, देखिए हाईएस्ट यानी HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो हाईएस्ट माने सबसे बड़ा, कॉमन माने समान, फैक्टर माने गुणनखंड। तो सबसे बड़ा यानी सबसे बड़ा जो सामान्य फैक्टर है इनमें में से वही हमारा HCF होगा। ठीक है मेरे भाई, HCF का फुल फॉर्म यही है कि HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर है यानी गुणनखंड जो है सबसे बड़ा, वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। तो देखिए कॉमन फैक्टर ए भी है, तीनों में ए भी आया है, लेकिन सबसे बड़ा जो है ये 2 आया है। 2 से बड़ा कोई ऐसा नहीं है कि तीनों में आया हो कॉमन फैक्टर। तो देखिए हमारा 2 क्या हो गया, HCF हो गया। ठीक है मेरे भाई, इसी तरह से आप लोग ध्यान से मतलब और सवाल कीजिएगा, इसी तरह से उसका फैक्टर निकालिएगा। फैक्टर में जो सबसे बड़ी संख्या कॉमन, सबसे बड़ी कॉमन संख्या होगी वही हमारा HCF होगा। ठीक है मेरे भाई, तो इसी के साथ आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा मेरे भाई। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को दोस्तों अपने मतलब भाइयों के पास, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते आप लोगों को, पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।